Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now, take another example of your choice system. As we declare our header files stdio.h hash include conio.h हमने यहाँ पर मेन किया, यहाँ पे आए इंटीजर ABC। अब मैं यहाँ पर एक DB लेके चल रहा हूँ, इसको मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। यहाँ पर printf, यहाँ पर लिखा एंटर एनी। अब मैं सीधा ही यहाँ पर 2 नंबर्स को लेके चल रहा हूँ। अगर आप 1 बाय 1 लेके चलना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर मर्जी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर ही मैं 2 नंबर्स का मैसेज दे दिया है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर 2% डिफाइन करने पड़ेंगे ए, और यहाँ पर मैंने बी ले लिया तो यहाँ पर मेरा एक एम्परसेंड का साइन रह गया। हमने यहाँ पर किया printf न्यू लाइन में। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट काम करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 1 फॉर एडिशन, इसी लाइन को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट इंसर्ट। यहाँ पर हमने किया 2, जो मेरा यहाँ पर था सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर लिया। अब इसको मैंने 3 लिया तो यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर 4 किया तो इस जगह पर हमने इसको किया डिवीज़न। यहाँ पर इसको यूज़ किया, नंबर 5 किया और मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया मॉड किया। यहाँ पर लिखा एंटर योर चॉइस। आपकी चॉइस क्या है आप बताइए। इस जगह पर %d और इसको मैंने C में डाला। अब इफ़ C = 1 है तो मैंने यहाँ पे लिया D = A + B। printf न्यू लाइन में एडिशन = %d, D। अब देखिए यहाँ पर आपने एल्स लिया, लेकिन if और else के बीच में अगर मोर देन 1 लाइन है तो इसको ब्लॉक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसकी ब्लॉक स्टेटमेंट यहाँ पर क्रिएट करी। यहाँ पर आए एल्स इफ़ C = अगर आपका 2 है तो D = आपने A - B किया। यहाँ से इसको हटा दीजिए। तो आपने यहाँ पे लिखा printf न्यू लाइन में सब्ट्रैक्शन = %d और मैंने यहाँ पर D किया, इसको बंद किया। एल्स इफ़ अगर आपकी चॉइस 3 है, D = A × B किया। printf आपने यहाँ पर यूज़ किया न्यू लाइन में मल्टीप्लिकेशन = %d और मैंने यहाँ पर D लिया, इसको बंद किया। एल्स इफ़ अगर मेरी चॉइस, यहाँ पर एक मिस्टेक, आपने चॉइस 3 लेना था। अरे यार, और हमने इस जगह पर कैप्सूल लॉक बंद कीजिए, चॉइस 4 लिया तो आपने यहाँ पे D = A/B किया। printf न्यू लाइन में आपने डिवीज़न = %d और हमने D किया। एल्स इफ़ अगर चॉइस आपकी 5 है तो D = A कहाँ गया, mod ऑफ P। printf न्यू लाइन में mod = %d, मैंने D लिया, बंद किया। एल्स अब मैं इस एल्स में थोड़ा सा चेंज एक और करना चाहता हूँ। आपकी चॉइस लिस्ट अगर दोबारा, तो हमने यहाँ पे लिखा printf न्यू लाइन में सॉरी इनवैलिड चॉइस। जो आपकी चॉइस है वो आपकी इनवैलिड है। मुझे कहाँ जाना है, गो टू। आपने गो टू लिखेंगे, मैंने यहाँ पर टॉप लिख दिया, ये मेरा एक लेबल नेम है। ये मेरा एल्स बंद, ये मेरा गेट ch बंद, ये। अब मुझे क्या चाहिए, टॉप। आपने चॉइस देनी है तो चॉइस मेरी ये रही, तो मैंने यहाँ पर टॉप, और टॉप के साथ कॉलन आएगा। व्हेन यू क्रिएट द लेबल,
विद द ऑप्शन गो टू यूज सेमीकोलन, और जब उस लेबल को आप ऊपर कॉल करेंगे तो इट इज़ कॉल्ड बाय कॉलन। इस चीज़ का ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। आपने कंट्रोल F9 किया, मेरे पास मिस्टेक समथिंग मिसिंग, दैट इज सेमीकोलन F9, देयर इज़ अ लिटिल बिट मिस्टेक, कंट्रोल F9। यहाँ पे देखिए आपने लिया 3 नंबर लिए, अब मैंने चॉइस दे दी 6 दे दी, देखिए सॉरी इनवैलिड चॉइस दोबारा मांगी, मैंने यहाँ पर कर दिया 3, आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को बार बार कंटिन्यू करने के लिए आप गो टू का स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा रिकॉन्टिन्यू करना चाहते हैं तो एक आप काम और कीजिए, इस जगह पे आइए, आपने यहाँ पे लिखा न्यू लाइन में प्रेस 1 4 डू हिट अगेन। अगर आप इसको दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो आप एक प्रेस कीजिए, जो 1 के ऑप्शन हैं आपने यहाँ पर %d और इसको मैंने ई में डाल दिया। अगर आपका ई में 1 है तो हम यहाँ कर देंगे गो टू स्टार्ट पे चले जाइए, एल्स printf न्यू लाइन में उसका थैंक यू कर दीजिए। अब हमें ई देना है और एक स्टार्ट देना है। सबसे पहले हम ऊपर गए, इस जगह पर कोमा ई, और यहाँ पर मुझे स्क्रीन क्लियर करनी है तो मैं यहाँ पर अपना स्टार्ट दूंगा, कंट्रोल F9। आपने लिया 4 और 5, मैंने कहा 1 कंटिन्यू, यस 1। देखिए आपके पास नंबर उसने दोबारा से मांगने शुरू कर दिए। अब ये चीज़ तब तक चलेगी जब तक आप 1 को छोड़कर कोई भी और की प्रेस नहीं करते। अगर आपने 8 किया, वो देखिए इनवैलिड चॉइस, मैंने कहा जी मुझे 3 चाहिए, रिजल्ट आ गया, कंटिन्यू नहीं, मैंने 0 प्रेस किया, थैंक यू और बाहर। ये था आपका एक फॉर्मेटिंग यूजफुल प्रोग्राम। सो कीप ट्राइंग ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।